Yes, seventh class. Good morning to all of you. So, we were doing chapter 7 congruence of triangles. We are continuing that chapter, and today we will complete this chapter and exercise 7.2. So, first of all, I am taking a brief look of criteria for congruency of triangles. ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के हमने कौन कौन से क्राइटेरिया किए थे, वो वही इम्पॉर्टेंट हैं। वो अगर आपको अच्छे ढंग से आते हैं तो यू कैन अप्लाई इन ऑल द क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइड एंगल साइड, SAS, कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था SSS, कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं तब भी वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं बाय SSS। ये जो मैं नेम लिख रही हूँ आपने उसको करते टाइम पूरा मन में बोलना है कि व्हाट डू यू मीन बाय SSS। मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स जब दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं तब वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं बाय SSS। थर्ड नंबर पे मैंने आपको करवाया था ASA, एंगल साइड एंगल, कि एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स और वो दोनों एंगल्स जिस साइड पर बने हुए हैं वो तीनों चीज़ें दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और वो कंटेनिंग साइड, मतलब वही दोनों एंगल्स और जिस साइड पर बने हुए हैं उसके इक्वल हों तब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं बाय ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फिर हमने किया था फोर्थ नंबर पे RHS। व्हाट डू यू मीन बाय RHS? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट मीन्स वो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं हमारी उनमें एक एक एंगल 90 होना चाहिए। एक हाइपोटेन्यूज से हमारा क्या मतलब होता है, जो 90 के सामने वाली साइड है, मतलब दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक कोई भी साइड दोनों ट्राइंगल्स की अगर इक्वल होती है तो हम बोलते हैं RHS से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड वी हैव डन क्वेश्चन 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। हमने दो क्वेश्चन उस दिन कर लिए थे। ये एक्सरसाइज आप बुक में भी कर सकते हो बट कॉपी में कर लोगे तो और अच्छे ढंग से समझ आएगी। इसके क्वेश्चन अभी हम छोटे छोटे ही यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी विच वी आर यूजिंग। ये फिर आपका बड़ी क्लासेस में भी यूज़ होगा तो आपने बहुत ध्यान से करना है। नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन 3। आपके मैं क्वेश्चन 3 पर आ रही हूँ। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। ये हमें फिगर गिवन है AMP और AMQ, मतलब हमने ये दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है AMP और AMQ। तो इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीज़न। अब जो भी रीज़न उन्होंने हमसे मांगे हैं कि इक्वल है उसका रीज़न क्या है वो हमने यहाँ देना है। फर्स्ट पार्ट है PM इज़ इक्वल टू QM। तो यहाँ वो आप PM इज़ इक्वल टू QM, ये इक्वल मार्किंग की हुई है ना। अगर या तो लिख भी देते हैं, अदरवाइज़ फिगर में भी हमें देखना होता है ध्यान से। ये इक्वल मार्किंग से जिसको शो कर रहे हैं दैट मीन्स वो दो पार्ट्स इक्वल हैं। तो जैसे इसमें PM और QM पे ये दोनों उन्होंने 2 मार्किंग की हुई है, 2 छोटे छोटे लाइन से, तो दैट मीन्स PM और QM दिस इज़ गिवन। ये हमने क्या रीज़न में डाल देना है, गिवन। फिर है एंगल PMA इज़ इक्वल टू QMA। इधर आ जाओ आप फिर फिगर में, PMA ये एंगल हो गया हमारा PMA। फिर ये हो गया PMQ और ये दिख रहा है अपने को ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90, ये दोनों एंगल्स 90 हैं। यहाँ आप लिखोगे गिवन, या वैसे इन्होंने इक्वल भी दे दिया है तो इन्होंने फ़िलहाल इक्वल मार्किंग से किया हुआ है तो 90 भी रहने दो आप, क्योंकि इन्होंने मार्किंग हमें कर दिया। मार्किंग इस इक्वल मार्किंग का मतलब है कि इक्वल हैं, 90 की है या नहीं है बट इक्वल हैं ये, तो इसका भी हमने ऑप्शन रीज़न में यही देना है गिवन। थर्ड पार्ट AM इज़ इक्वल टू AM। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं AM दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है,
तो जो पार्ट दोनों में होता है वो कॉमन ही रहेगा, मे बी कितना भी हो, मान लो 3 हो 4 हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है तो दोनों में ही सेम। तो ए एम इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ए एम इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन, ए एम इज इक्वल टू ए एम कॉमन। फिर वो कह रहे हैं ट्राइंगल ए एम पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू। तो ये ए एम पी है, ये ए एम क्यू ट्राइंगल है। अब ये बताओ आप किस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या क्या किया हमने ए एम पी में, एक हमारी ए एम साइड थी, एक हमारा ये एंगल था, एक पी एम इक्वल था। कंडीशन बनाने के लिए आपको एक ही ट्राइंगल की तीनों चीज़ें देखनी हैं। तो हमने ए एम पी की ही तीनों चीज़ें देखनी हैं। एक हमारे पास ए एम था, एक ये एंगल था, एक पी एम था। तो साइड एंगल साइड, तो किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया ये, बाय एस से एस। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 4। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 30 है, बी 40 है, सी 110 है, और पी क्यू आर में भी ये तीनों एंगल्स ही इक्वल ही है, मतलब पी ए के इक्वल है, क्या वो देखो 40 के इक्वल है, आर 110 के इक्वल है। तो अ स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बच्चा है, किसी ने देखा तो वो कह रहा है कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। इज़ इट जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। अब क्या मैंने आपको ये कंडीशन बताई है, यहाँ जाओ, क्या मेरी यहाँ कहीं ए लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है ना। तो ए से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं, वो हमारा एक सिमिलरिटी का स्टेप है, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 10th। अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी ही करनी है, क्योंकि अगर ए से हम क्या करेंगे, उनका साइज़ इक्वल आएगा, बट द ट्राइंगल्स विल नॉट कॉन्ग्रुएंट, वो एक दूसरे को कवर पूरा नहीं करती हैं। तो आपने ये लिखना है, नो is not justified because AAA is not any congruence condition. AAA is not any congruence condition. अब मैं आ रही हूँ आपके क्वेश्चन 5 पर। ये इन द फिगर, ये फिगर है हमारे पास, इन द फिगर ये हमारे पास द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं, RAT और WON, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, ये हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन्होंने मार्क करके दिए हुए हैं कि जो RT है वो आना चाहिए हमारा NO पर है, एंगल A एंगल O पर है, एंगल N एंगल T पर है, एंगल R एंगल W पर है। ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन्होंने हमें मार्क कर दिए, द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। अब आपने ये बताना है इस कॉरेस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल RAT है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल RAT इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, अब आपने ऐसे ध्यान से देखना है, जो एंगल R है वो हमारा किस पर आ रहा है, एंगल R मतलब 1 मार्किंग है, ये किस पर आ रहा है, W पर। तो मैं ट्राइंगल W, ए एंगल किस पर आना चाहिए हमारा, ये A डबल मार्किंग है, ये किस पर आ रहा है, O पर, ये A हमारा O पर आ रहा था। और अब T किस पर आ रहा है, T किस पर आ रहा है, ये 3 मार्किंग वाला N। तो बस हमने एंगल को देख करके भी लिख दिया। अब जैसे एंगल R हमारा था W पर, तो मैंने एंगल R W पर लिखा, एंगल A हमारा था O पर लिख दिया, T हमारा था ON। अब अगर तुम इसको इन साइड्स के अकॉर्डिंग वेरीफाई करोगे वो कर जाएंगी। जैसे अब हमारा क्या है, RA साइज़, ये RA साइड है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, WA के इक्वल होनी चाहिए। तो RA देखो WO के इक्वल है। फिर अब AT को वेरीफाई करते हैं, AT किसके इक्वल है, ON के इक्वल, तो AT ON के इक्वल है। ऐसे तीसरी साइड RT आपने देखनी है, ये RT किस साइड के इक्वल है। फ़िलहाल हमें ये RT नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, बस जो 2 साइड्स हमें गिवन थी उनको हमने वेरीफाई कर दिया, दैट मीन्स दिस इज़ करेक्ट। अब ऐसे ये क्वेश्चन 6 में, ये क्वेश्चन 6 में कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस, ये हमने इसको कंप्लीट करना है, ये भी हमें ऐसे फिगर गिवन है। तो आपने ये देखना है, ये कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। इन दोनों ट्राइंगल्स में BCA, ट्राइंगल BCA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डैश, मतलब वो किस ट्राइंगल के इक्वल है। आप ये देखोगे जो एंगल B है वो एंगल B पर ही आ रहा है, देखो। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये ट्राइंगल B को B पर ही डाल दिया मैंने। फिर हमें क्या दिया हुआ है, और जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, A एंगल A पर ही आना चाहिए, तो ये मैं A पर ही डाल देती हूँ, इस A की जगह मैंने A ही कर दिया। अब ये जो BC साइड है हमारी, ये हमें BT के इक्वल दी हुई है, ये डबल मार्किंग है ना, BC साइड BT के इक्वल दी हुई है। तो इस BC साइड को मैंने किसके ऊपर डालना है, BT पर डालना है, तो ये आ जाएगा हमारा BTA। हमारा जो ट्राइंगल BCA है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, BT
बी टी ए पर, क्योंकि बी सी साइड अब वेरीफाई कर लो दोबारा से, जो बी सी साइड है वो बी टी पर हो, ठीक है ना, बी सी बी टी पर है, एंगल बी पर आना चाहिए, एंगल बी पर है, और ये वाला जो सी ए है वो ए टी पर है, वो अपने आप ही आ जाते हैं, जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो अपने आप वेरीफाई होते हैं, जैसे सी ए है वो टी ए पर आ जाएगा। ओके, अब ये आपने इसका बी पार्ट है, ये आप अपने आप देखोगे बिल्कुल सेम है, यू विल डू। ये आपने क्वेश्चन 7 और 8 ये कट करने हैं, ये ग्लेस पेपर वगैरह पर करने हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू डू, ये आप नहीं करोगे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन 9 पे। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़। आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना है, ए बी सी और पी क्यू आर को दिख रही हैं हमें, तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। अब हमें ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, आपने कंडीशन को रिकॉल करना है, कौन सी बताई है तुम्हें मैंने, जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे, कौन सी होती है वो वाली कंडीशन हमारी, ए एस ए, जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो कौन सी होती है हमारी, ए एस ए। तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल में आपने ये देखना है जो एंगल बी और सी हैं वो किस साइड पर बने हुए हैं, बी सी पर बने हुए हैं। ऐसे ही आपने ये देखना है एंगल क्यू और आर ये किस साइड पर बने हुए हैं, क्यू आर पर बने हुए हैं। तो ए एस से वेरीफाई करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि दो एंगल्स वाली सिर्फ हमारी ए एस से ही होती है, तो दो एंगल्स उन्होंने दे दिए, दैट मीन्स जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, बी सी साइड शुड बी इक्वल टू क्यू आर। तो जो एडिशनल पेयर है हमारा वो क्या बनेगा इसमें, बी सी शुड बी इक्वल टू क्यू आर। तो एक तो आपने लिखना है बी सी शुड बी इक्वल टू क्यू आर एडिशनल पेयर, और फिर वो क्राइटेरिया क्या बन जाएगा, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज़, आपने क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हुए ये साइड को लिया है, एंगल साइड एंगल। तो दो फॉर्म्स में आपने आंसर देना है, एक तो द साइड बी सी शुड बी इक्वल टू क्यू आर, एंड द सेकेंड आंसर इज एंगल साइड एंगल। क्या बन जाएगा ये हमारा, एंगल साइड एंगल। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग टू क्वेश्चन 10। ये कुछ बुक्स में शायद मार्किंग में मिस्टेक है, या मार्किंग इसमें एक तो क्वेश्चंस में शायद कुछ आगे पीछे हो सकती है, तो यू विल बी केयरफुल, जैसे मैंने करवाए हैं आपने उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देख लेना है। सो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन 10, ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप यहाँ आ जाओ कि ये कैसे होगा, एक्सप्लेन ट्राइंगल वाई ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी। अब आप ये देखो हमें क्या क्या गिवन है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, और जो साइड है हमारी वो बी सी है, बी सी इज़ इक्वल टू डी। अब दो एंगल्स इक्वल हैं, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स इक्वल वाली मैंने तुम्हें कौन सी कंडीशन बताई है कॉन्ग्रुएंसी की होती है, ए एस ए। कौन सी बताई है दो एंगल्स वाली, ए एस ए। दैट मीन्स अब ये जो इस ट्राइंगल में आप देखोगे जो एंगल ए और बी जिस साइड पर बने हुए हैं, हम इन्होंने जो हमें साइड दी हुई है, एंगल ए और बी तो ए बी पर बने हुए हैं, ऐसे ये हमारे ई और एफ पर बने हुए हैं, बट ए बी ई एफ के उन्होंने इक्वल हमें दी नहीं, तो साइड तो हम अभी ला ही नहीं सकते इक्वल, हम एंगल इक्वल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, क्योंकि बी सी और डी ई इक्वल है, उसका एक एंगल इन्होंने हमें इक्वल दे दिया, एंगल बी इज़ इक्वल टू ये वाला हमारा एंगल, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल 90 हैं। अब अगर हम ए एस से लगाना चाहते हैं तो एंगल हो गया हमारा, ये साइड इन्होंने हमें दे दी बी सी इज़ इक्वल टू डी, तो तीसरा पार्ट क्या बच गया हमारा, क्या बच गया, एंगल साइड, और एंगल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, उससे क्या हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल। अब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो वो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो पहले हम वो तीसरा एंगल इक्वल ले आएंगे, फिर हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी वाला हम इसकी कंडीशन ले सकते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग, अब हमने क्या लेना है, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही इन ट्राइंगल डी ई एफ
इसके तीनों एंगल्स का सम एंगल डी प्लस ई प्लस एफ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इनका आप एक ही कंसेप्ट डालते हुए या तो ऊपर लिख देते, यहाँ मैंने इकट्ठा उनको एक ही में डाल दिया कि क्या हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सम ऑफ एंगल्स sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। अब ये भी हमारा a प्लस बी प्लस सी 180 है, ये भी हमारा d प्लस ई प्लस एफ 180 है। तो ऐसे मैं इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर रही हूँ, मतलब ये भी हमारा 180 था, ये भी हमारा 180 था। तो आई कैन कंपेयर a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू एंगल d प्लस एंगल e प्लस एंगल f। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, एंगल a किसके इक्वल है, एंगल f के इक्वल है। मतलब ये जो एंगल a है ये इसको हम ऐसे यहाँ कट कर सकते हैं, जो एंगल a है वो एंगल f के इक्वल है। ऐसे हमें ये दिया हुआ है b एंगल e के इक्वल है, मतलब ये दोनों ही इक्वल चीज़ें हैं, तो इसको बिना कटिंग में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कट कर सकते हैं। तो हमारा क्या बच गया, सिर्फ हमारा ये बच गया एंगल, दैट मीन्स जो एंगल C है उसको भी इसके D के इक्वल होना पड़ेगा। ये वैसे एग्जांपल लेके भी कर सकते हो कि अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्राइंगल्स ले लें, उनको दो इक्वल कर दो आप, तो जो तीसरा एंगल है वो भी ऑटोमेटिकली हमारा सेम मेजरमेंट का आएगा। क्योंकि वो कैसे आएगा, 180 से ही माइनस करोगे, तो 180 से माइनस करके दोनों ट्राइंगल्स का सेम ही आएगा। तो नाउ इन ट्राइंगल्स ABC एंड FED, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E गिवन ईच 90 डिग्री है, BC इज़ इक्वल टू DE, ये भी हमारा गिवन है क्वेश्चन में, और एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल D, ये भी अभी हमने ऊपर प्रूव कर दिया, ये भी मैंने ऊपर प्रूव कर दिया। अब बताओ कौन सी कंडीशन बन गई हमारी। अब आप ट्राइंगल ABC पे आओ। ट्राइंगल ABC में हमारा क्या है, एंगल B है, एंगल हो गया, BC साइड है, साइड हो गई, एंगल C हो गया, तो एंगल साइड एंगल, तो हमारा क्या बन जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब आपने इसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि जो B एंगल है वो E पर आए, एंगल C एंगल D पर आए, तो अपने आप ही जो हमारा एंगल A है वो F पर आ जाएगा। तो हमारे पास BC DE के इक्वल था, ठीक है, BC हमारा ED या DE एक ही बात हो जाती है, और एंगल B एंगल E पर था और C एंगल D पर था। बस हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FED। ये बस हमने इनके अकॉर्डिंग लिख दिया कि एंगल B को E पे डाल दो, C को E पर D पर डाल दो, तो अपने आप ही बाकी पार्ट हमारा ये F ही बचा हुआ है, ये F आ जाएगा। ओके, सो टुडे वी आर एंडिंग दिस टॉपिक एंड यू विल अगेन रिवाइज ऑल द कंडीशंस, और आप इसको कॉपी में बहुत ध्यान से समझ कर लिखोगे। ओके।